हारून भाई, ये नौखंडा पैलेस का जो प्रकरण हुआ था 2021 अप्रैल को, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एफआईआर में नाम आया था और बाकी कुछ लोगों का भी नाम आया था। और अभी कुछ वक्त पहले दिलशाद जहाँ के ऊपर कुछ एफआईआर हुई है डकैती की, इसकी कुछ 420 की भी कलम लागू हुई है शायद। तो सर उस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? जो आपने नौखंडा प्रकरण की बात करी है, तो वो तो बाकायदा एक प्री प्लानिंग थी। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है खालिद सिद्दीकी का, जो उस वक्त औरंगाबाद के एमजीएम हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। वो वहाँ नहीं थे, उसके बावजूद भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया। प्लस मैं जो था उस दिन आउट ऑफ महाराष्ट्र, मैं बुरहानपुर गया हुआ था और रात में 10 बजे मुझको आने के लिए मेरा भी नाम डाला गया। तो ये साबित करता है कि उसमें 9 लोगों में ऐसे और भी बहुत सारे नाम होंगे जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया। ये इस बात का सबूत है कि वो झगड़ा जो है तो एक प्री प्लानिंग थी। तो मतलब आपका नाम डालने की वजह क्या हो सकती थी सर? अब ये जिसने नाम डाला है, ये वजह तो वही बता सकता है कि हारून अंसारी का नाम डालने की क्या वजह हो सकती है, खालिद सिद्दीकी का नाम डालने की क्या वजह हो सकती है, या और भी ऐसे लोग जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे उनका नाम डालने की क्या वजह हो सकती है। हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो कि उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ जो वो कर रहे थे औरंगाबाद में, उनको ऐसा लगता था कि ये 2-4 नाम जो है तो ये हमको कहीं ना कहीं नड़ सकते हैं, अड़ सकते हैं, तो इसलिए हमको गुताने के लिए, या हम ये कहेंगे फंसाने के लिए, हमारा नाम जो है तो डाला गया। अब उसमें ज़मीर पटेल जो है कहीं ना कहीं दिलशाद जहाँ से उनके भी अच्छे ताल्लुक़ रहे, तो बाद में उन्होंने मतलब दिलशाद जहाँ में और उनमें दोनों में एक अगेंस्ट वाला मामला पाया गया है सर, वो क्या वजह? देखिए, दिलशाद जहाँ और ज़मीर पटेल पहले जो है तो साथ में रहे, उसके बाद फिर अपोजिशन में रहे, उसके बाद फिर साथ में रहे, बाद में फिर अपोज में हो गए। क्यों मिले, क्यों बिछड़े, फिर क्यों मिले और फिर क्यों बिछड़े, इसका बेहतर से बेहतर जवाब जो है तो दिलशाद जहाँ और ज़मीर पटेल ही दे सकते हैं। अच्छा, तो आपका दिलशाद जहाँ से, जैसा आप बता रहे कि उन्होंने बता सकते उन्होंने किस वजह से आपका नाम लिए, आपका नाम लेने की वजह तो कहीं ना कहीं है हो सकती है सर। बिना वजह के कोई भी किसी का नाम नहीं लेता। मैं उनको नहीं पहचानता, उन्होंने मेरे को नहीं पहचानते, वो बात अलग है कि उन्होंने पब्लिक सिटी में अभी लोगों की नज़रों में, जनता की नज़रों में बहुत आगे है दिलशाद जहाँ, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं पहचानते, वो मेरा नाम तो डायरेक्टली नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो सकता, कुछ तो वजह रही होंगी सर। भाई, पहचानने की जहाँ तक बात है, मैं भी आपको मैं फला को पहचानता हूँ, ये हमारे दोस्त है, वो हमारे दोस्त है, लेकिन उनको किसी मामले में अटकाने के लिए मेरे पास कोई वजह होनी चाहिए कि भाई ये मुझे कहाँ नफ़ा पहुँचा सकते हैं, कहाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन लोगों ने ये महसूस किया होगा कि भाई ये जो नाम है या ये जो पर्सनैलिटी है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक साबित हो सकती है, इसलिए इन्हें फंसाया जाए, तो उन्होंने फंसाया। तो सर ऐसा क्या देखिए आपके अंदर, जैसा आप मतलब उनको आपसे जो कहीं ना कहीं डर लगा होगा, उस ताल्लुक से एफआईआर में आपका नाम आया होगा? भाई देखिए, अभी तक जो मैंने 4-5 साल निज़ाम में प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी काम किया है, तो वो मैंने संविधान के दायरे में रहते हुए किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करते हुए किया है, और मैंने कभी कानून की हद को पार नहीं किया। अब ये लोगों का तरीका ऐसा था कि सारी हदें पार कर दो, सारे जो है तो वो फलांग दो, और लीगल हो या इलीगल हो किसी भी तरीके से ज़मीन को अपना लो। तो हो सकता है कि लीगल और इलीगल का ये जो नज़रिया है, ये उनको कहीं खटका होगा, जिसकी बिना पर उन्होंने बेहतर समझा कि इन्हें फंसाया जाए। सवाल ये था, झगड़ा तो नौखंडा में हुआ, आप जैसा कि आप बता रहे कि मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ था ही नहीं मैं, लेकिन झगड़ा वहाँ का हुआ, और आप कौन से मुद्दे पे बात कर रहे सर? मैं नौखंडा प्रकरण पे ही बात कर रहा हूँ। और इनका जो ताल्लुक़ रहा, ज़मीर पटेल का, उनका कहीं ना कहीं उससे हिमायती बाग भी ताल्लुक़ रखता है सर? हाँ, बिल्कुल रखता है। तो इसमें क्या है सर, ये नौखंडा में आपका नाम डालना, ज़मीन उधर, झगड़ा इधर, नाम आपका इधर? सादा और सिंपल सा लॉजिक है साहब। हिमायत बाग और अहमदी बाग और नौखंडा पैलेस, ये 3 प्रॉपर्टी जो है तो निज़ाम की है एज़ पर द ब्लू बुक, एज़ पर द मर्जिन एग्रीमेंट। ठीक है, मारहानि का वाद कहाँ पर हुआ था? 2 तारीख का जो इंसिडेंट था वो कहाँ पर हुआ था? नौखंडा में हुआ था, उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं हुआ। तो जहाँ पर केस हुआ वहीं नाम डाला जाएगा ना, अदर साइड तो सवाल ही नहीं उठता है। ज़मीर पटेल जैसा आपने बताया, पहले मिले, फिर अलग हुए, फिर मिले, फिर अलग हुए,
तो क्या ये मतलब मिलने और बिछड़ने की वजह से ये सारी चीज़ें उनके ऊपर एफआईआर हुई, ऐसा बोलना है? देखिए, ये असल में काम करने का अपना अपना एक ईगो, एक एटीट्यूड भी कहा जाएगा और अपना अपना नज़रिया कहा जाएगा। काम करने का ज़मीर पटेल का हो सकता है कुछ अलग नज़रिया हो, दिलशाद जा का जो हो सकता है वो कुछ अलग नज़रिया हो। जब दोनों में था कि भाई हम इस ट्रैक पे काम करेंगे तो दोनों मिले, जब लोगों को उनको लगा होगा कि कोई ना कोई इस ट्रैक से भटक रहा है तो अलग हो गए। बाद में फिर कुछ लोगों ने जो है तो समझा बुझा के एक कराए, बाद में फिर अलग हो गए। तो अब ये जो निज़ाम के नाम को औरंगाबाद में रिप्रेजेंट करते थे, लीगल या इलीगल ये अलग चीज़ है, निज़ाम के नाम को रिप्रेजेंट करते थे, दोनों एक बड़े नाम थे, तो ये जवाब तो वही दे सकते हैं क्यों अलग हुए और क्यों मिले। मतलब वो मतलब उसमें ये निकल रहा है साफ साफ कि इन पर्सनल जो वाद विवाद इनका चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं वो जो झगड़े में इनका नाम इन्वॉल्व किया गया, ऐसा आपका बोलना है? बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि काम आज भी ज़िंदा है, प्रॉपर्टी आज भी ज़िंदा है, लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए। ये दोनों ने क्या किए कि अपने ज़ाती ईगो के लिए, अपनी अना के लिए उन्होंने इतने प्यारे और इतने बड़े काम को जो है तो कुर्बान कर दी, बलि दे दी। दिलशाद जहाँ जो है प्रिंस जैसा अपने आप को बताते, इनकी हकीकत क्या है? इनकी हकीकत तो मैंने 10 मरतबा भी बता चुका हूँ। इनकी हकीकत आप ये मुझसे मत पूछिए, ये आप कोर्ट से पूछिए कि दिलशाद जा की हकीकत क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं निज़ाम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप कोर्ट है, तो आप मुझको बोलो कि आप एविडेंस दो। मैं अगर एविडेंस देता हूँ तो आप मुझको सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं निज़ाम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बराबर है। अगर दिलशाद जा ये कहते हैं कि मैं निज़ाम फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो उनको उनका एविडेंस भी देना चाहिए विद प्रूफ। विद प्रूफ का मतलब है आज की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जो ये साबित करता है कि आप निज़ाम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब उनके पास ऐसा कोई कोर्ट में अभी तक उन्होंने प्रूफ नहीं किया? नहीं है ना, उनके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है, बस मसला ये है, सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं। सर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई फिर अभी तक? किस चीज़ की कार्रवाई? जैसा कि अभी हिमायती बाग का जो मैटर है, हाँ, अब वो वहाँ पर उन्होंने पोजीशन लिए, पोजीशन के साथ साथ वहाँ पर जो शेड हुआ था तो वहाँ अतिक्रमण तो हुआ ही है जी, तो बिना परमिशन के उन्होंने शायद किए होंगे उसको, इसकी वजह से अतिक्रमण हुआ जी। तो जैसा निज़ाम से जो बिलोंग करते हैं, मैं निज़ाम फैमिली से हूँ और उनके पास अभी तक ये सारी चीज़ें प्रूफ नहीं हुई है। फिर वो जो नौखंडा में जो एक 2 तारीख को हुआ था मैटर, उसके बाद में शायद 3 या 4 तारीख को इन्होंने वहाँ पर पहुँचे थे दिलशाद जहाँ, वहाँ पर एक लॉक तोड़ा गया था, उन्होंने फिर वापस से इसको एक दूसरा लॉक लगाया था। तो उनमें एफआईआर में अभी डकैती का मामला उन पर दर्ज हुआ है सर, तो क्या मसला हो सकता है सर? देखिए, आप ये जो बोल रहे हैं कि हिमायत बाग पे जब दिलशाद जहाँ अगर निज़ाम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि मैं निज़ाम फैमिली, तो फिर हिमायत बाग के ऊपर जो है तो उनके साथ जो कार्रवाई की गई उनके ऊपर वो क्यों की गई, यही आपका सवाल है, बराबर है। देखिए, ये प्रॉपर्टी 70 साल पहले का जो रिकॉर्ड है वो आज ये साबित करती है कि ये प्रॉपर्टी निज़ाम की है, ठीक है। आप निज़ाम को रिप्रेजेंट करने के लिए औरंगाबाद में आते हैं कि भाई ये मैं निज़ाम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये प्रॉपर्टी हमारे ख़ानदान की है या हमारी है, ठीक है, जो भी है, ये एक अलग मुद्दा हो गया। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि आज हम किस देश में रह रहे हैं और उस देश का संविधान क्या है, उस संविधान के दायरे में रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अभी के कानून की रेखा को पार ना करते हुए आपको जो है तो कलम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपनी प्रॉपर्टी को हासिल करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़ाती अना के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, लोगों के बहकावे में अगर आकर आप अपने काम को खुद ख़राब करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट बैठी है देने के लिए, गवर्नमेंट ने 70 साल पहले लिख के दे दी है ये प्रॉपर्टी आपकी, आप तरीके से आइए ना। वो ज़मीर पटेल हो, वो दिलशाद जा हो, कोई भी हो, प्रॉपर्टी को लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको लीगल की कलम अपने हाथ से छोड़ना नहीं पड़ेगी। उनको राइट्स क्या है सर? वो तो अभी उन्होंने कोर्ट में प्रूफ ही नहीं किया ना, मैं उनके वंशज हूँ। अरे भाई, अभी मैंने वही सवाल किया ना कि आप जो पूछ रहे हैं कि भाई दिलशाद जा का रोल क्या है, तो मेरा सवाल वही है ना कि अगर आप लीगल हो तो आप एविडेंस दो ना साहब। आप एविडेंस क्यों नहीं दे रहे हो? एविडेंस दो और जाओ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, राष्ट्रपति के जाओ, रखो डॉक्यूमेंट्स के, ये आपने हमको करके दिए है, हमारी प्रॉपर्टी रिलीज करो, ये सवाल करो। अब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको ये एविडेंस नहीं देना पड़ेगा कि आप निज़ाम फैमिली से बिलोंग करते हैं, देना पड़ेगा ना सर। कहीं ना कहीं दिलशाद जहाँ को आप जैसा बताया कि हम 2-4 लोग से हो सकता है उनको कहीं खतरा लगाओ, तो आपको क्या राइट्स है, मतलब आपसे क्या उनको खतरा लग सकता था सर?
आपको निज़ाम प्रॉपर्टी नहीं, सुनिए, मैंने ये बोला कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा होगा कि हम उनके लिए घातक हो सकते हैं, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि नज़रियात की बिना पर लीगल और इलीगल की मैंने कभी संविधान के दायरे को क्रॉस नहीं किया। मेरा तरीका ये था कि कानून की हद में रहते हुए हमें काम करना है। अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी भी लेना है, आज अगर आरिफ कॉलोनी की साइड के ऊपर, हिमायत बाग के ऊपर कृषि विद्यापीठ का नाम आ रहा है, तो उनके फेर को आप जाके चैलेंज क्यों नहीं करते हो? आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं रखते हो कि ये प्रॉपर्टी हमारी है? ये लीगल हो गया ना। डायरेक्ट वहाँ पे जाना, बैठ जाना, बुलडोज़र लगा देना, शेड मार देना, ये इलीगल हो गया। साहब, हमने देखा है कि एक्टिविटी आपकी निज़ाम प्रॉपर्टी को लेके बहुत सी रही है जी। तो आपको मतलब क्या राइट्स है, मतलब आप किस बिना पे वो प्रॉपर्टी देख रेख करते हैं? राइट्स की जहाँ तक बात है, देखिए इसमें निज़ाम प्रॉपर्टी में 2 ब्रांचेस आती है, एक निज़ाम की प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक निज़ाम की सरफ़े ख़ास प्रॉपर्टी। निज़ाम की सरफ़े ख़ास प्रॉपर्टी जो है तो उसमें जो 4,000 में से 2-4 लोग ही है जिनके पास सिटी सिविल कोड का सक्सेशन है, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझको राइट्स दिए हुए हैं, वो सरफ़े ख़ास प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ। प्राइवेट प्रॉपर्टी में ज़मीर पटेल का बोलना ये था कि मुझे मुकर्रम जहाँ के जो एसपी हैं सैयद खैरुद्दीन अली ख़ान, वो एक्स एसपी है, अभी उनका एज फैक्टर की वजह से जो तो उनका जीपीए ख़त्म कर दिया गया, तो मैंने उनसे लिख के लाया, वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने हमको बताए थे। हम तो साथ में नहीं गए थे उनके कि कहाँ से लिए और कैसा लिए, लीगल है या इलीगल आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमको बताए थे। वहाँ से उन्होंने हमको जो है तो अपॉइंटमेंट लेटर ला के दिया था, जिसकी बिना पर हमने जो है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं, निज़ाम की प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी काम किया है। जी सब, ये निज़ाम नौखंडा पैलेस में जो प्रचारण हुआ था, तो ये एफआईआर करने वाले लोग हैं वहाँ पर जो किराए से रहते हैं सर, जो देख रेख कर रहे हैं फिलहाल वहाँ नौखंडा की, वो पता नहीं किस बिना पे कर रहे हैं, उनको क्या राइट्स है देख रेख करने के, या किराए से रह रहे हैं, वो तो आइडिया है, आई डोंट नो, लेकिन एफआईआर करने वाले वो लोग हैं। और अभी आपने बताया कि मतलब दिलशाद जहाँ पे जो एफआईआर हुई है, कहीं ना कहीं आपका उसमें बड़ा रोल है सर, तो वो पार्टी अलग हो गई, ये पार्टी अलग होगी सर, उस ताल्लुक से आपका क्या सफाई में क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, मैंने दिलशाद जा के ऊपर जो एफआईआर कराया, ये जुमला तो गलत हो जाएगा कि मैंने दिलशाद जहाँ के ऊपर एफआईआर कराया। मैंने सिर्फ कोर्ट में एविडेंस दिए, कोर्ट ने कहा है कि दिलशाद जा के ऊपर एफआईआर करो, वहाँ प्रूफ हुआ है। हाँ, वहाँ प्रूफ हुआ है। मैंने कोशिश की है, मेरी कोशिशों को सर्टिफिकेट कोर्ट ने दिया है कि इनकी कोशिशें जो हैं तो वो कामयाब है। मैं अगर जाके डायरेक्ट पुलिस स्टेशन फला के ऊपर एफआईआर करूँ तो हो जाएगा क्या बिना एविडेंस के? वो एविडेंस मैंने कोर्ट में रखा। अब आते हैं हम वो गरीब रिक्शे वालों की तरफ जो नौखंडा के अंदर हैं, तो वो जो 3 तारीख का जो एविडेंस है उसमें वो बाकायदा शाना बाशाना दिलशाद जहाँ के साथ खड़े होकर लॉक तोड़ते हुए दिख रहे हैं, उसको जो है तो जुमलेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ये एविडेंस जज ने देखा है, मैंने नहीं, जज ने देखा है। वो देख के जांच पड़ताल के ही तो जज ने जो है तो ऑर्डर किया होगा ना साहब। जहाँ पे जो अभी एफआईआर हुई है सर, तो कौन सी खलमा लगी और कितने गुना दाखिल हुए हैं? उनके ऊपर जो है तो 3 ऑफेंस लगाए गए हैं, एक 395 का जो कि डकैती का ऑफेंस है, एक 323 का और एक 506 का। ये ऑफेंस जो है तो रजिस्टर्ड करने के लिए कोर्ट ने ही जो है तो अलाउ किया है और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन किया है कि इस सेक्शन के तहत जो है तो दिलशाद जा +6 ऐसा 7 लोग हैं, उनके ऊपर जो है तो एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए। अच्छा, तो साहब वो कौन सी डेट की बात है उन पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है सर? ये अभी 11 फरवरी को हुआ है रजिस्टर्ड। तो जो कोशिशें साल भर से चल रही थी वो अब रंग लाई और 11 फरवरी को जो है तो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया है।